हाँ जी, आज हम चैप्टर 8 कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 8B है, 8A नहीं है, ठीक है, यहाँ हम करेक्ट कर देते हैं 8B, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा है, क्लास 6 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन मैथ की बुक है, ऑक्सफोर्ड का कोर्स है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि माइनस हमने करना है 5A फ्रॉम 8A। अब याद रखिएगा जो सब्ट्रैक्ट हमने करना होता है, एक तो उसमें साइन चेंज होते हैं और दूसरा ये कि जो आपके पास फ्रॉम वाली टर्म होती है वो पहले लिखते हैं और जो दूसरी टर्म होती है वो बाद में लिखते हैं, ठीक है। यानी फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखेंगे और ये वाली टर्म बाद में लिखेंगे। तो इसके भी दो मेथड है, मैं दोनों करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने 8A लिखना है, फिर सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का साइन लगाना है और फिर 5A लिखना है, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, 8A माइनस 5A, ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स है तो 8 में से 5 हमने निकाला, 8 में से 5 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3A। यानी कि लाइक टर्म्स जो होती है ना उनको आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस तरह से इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, 8A 5A, ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट में इसका साइन चेंज हो गया, तो ये आपके पास ये वाला जो है ना ये खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8A आ जाएगा, ठीक है। मैं इस तरीके से करूंगी, आप बेशक इस तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें 7x फ्रॉम 4x। अब फ्रॉम वाली टर्म हमने पहले लिखी, ठीक है, ब्रैकेट में 4x लिखा, माइनस डाला और फिर 7x लिखा, ठीक है। तो ये 4x माइनस 7x मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है इसका कि अगर आपके पास लाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है, सॉरी लाइक साइन यानी एक जैसे साइन होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो ऐड होती हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइन होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखें एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आपस में क्या है, ऑपोजिट साइन है, ये सब्ट्रैक्ट हो गए। 7 में से 4 निकालेंगे तो ये आ गया 3x और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। क्यों? क्योंकि 7 आपके पास बड़ा है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, माइनस 2x फ्रॉम x प्लस 1। फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखी, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर माइनस 2x लिखा, ब्रैकेट हटा देंगे। हाँ जी, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये वाला क्या करेगा, माइनस है तो अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस 2x आ जाएगा। अब ये x और ये x ये लाइक टर्म्स हैं तो हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं और 1 को अलग कर देते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको इसका दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फ्रॉम वाली टर्म हमने पहले लिख दी, ठीक है, x के नीचे x वाली टर्म यानी माइनस 2x लिखा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये जो माइनस है, ये वाला माइनस है, ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ठीक है। जब प्लस में चला गया है तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये प्लस 1 आ गया इसी तरीके से, और ये भी ऐड हो गया, ये 3x आ गया, यानी कि इससे भी आंसर यही आ रहा है और इससे भी यही आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 2x प्लस 1 फ्रॉम माइनस x, ठीक है। फ्रॉम वाली टर्म हमने पहले लिखी, माइनस x लिखा, फिर दरमियान में माइनस का साइन और यहाँ पर ये 2x प्लस 1 लिखेंगे। अब ये माइनस x इसी तरह आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 2x, ये जो प्लस 1 है ये माइनस 1 आ जाएगा। ये आपके पास लाइक टर्म्स हैं, माइनस माइनस है, सेम साइन है तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये 3x आ गया, साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है हमारे पास, और ये माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या कर लेना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। बस आपने ये याद रखना है कि फ्रॉम वाली जो टर्म है वो आपने पहले लिखनी है और जो दूसरी टर्म होगी फ्रॉम से पहले वाली वो आपने जो क्या करना है कि बाद में लिख लेनी है, ठीक है। और दरमियान में नेगेटिव का साइन लगना है, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों में ये मेथड भी है, ये वाला मेथड भी है, आपको जो इजी लग रहा है आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 2a प्लस 3b फ्रॉम 7a प्लस 8b। अच्छा, फ्रॉम वाली टर्म मैंने आपको पहले कहा है कि आपने फर्स्ट लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू लाजमी डालना है 7a प्लस 8b, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 2a प्लस 3b। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो इधर हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर है वो प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, अंदर वाली सारी टर्म हमने ऐसी लिख लेनी है। यहाँ ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं कि अंदर कौन सा साइन है, तो दोनों पे आपके पास पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। माइनस 2a माइनस 3b आ जाएगा। लाइक टर्म से इकट्ठी कर लेते हैं, a और a हम लोगों ने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, फिर 8b माइनस 3b इकट्ठा कर लेना है। अब यहाँ पे देखें 7 में से 2 हम लोगों ने निकालना है तो ये आ जाएगा 5a, और ये देखें ऑपोजिट साइन है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 8 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5b।
अब इन दोनों में से आपके पास जो कॉमन है वो 5 कॉमन है। अंदर आपके पास a प्लस बी रह गया, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि पता हो कि दो टर्म्स हो तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। 7a प्लस 8b, ठीक है, और 2a प्लस 3b, ठीक है। अब इसके सबसे पहले मैंने क्या करने हैं, साइन चेंज करनी है। ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, ये प्लस का है, ये भी नेगेटिव का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब नेगेटिव का साइन होता है तो आपके पास जो ओरिजिनल साइन होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब ये और ये साइन खत्म हो गया, अब ये नेगेटिव रह गया। प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस हो रहे हैं, 8 में से 3 निकालेंगे तो ये आ गया 5p। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि आपके पास 8 बड़ा है। 7 में से 2 को निकालना है तो ये आ जाएगा 5a, और साइन आपके पास कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि आपके पास 7 बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपने क्या करना है कि 3a माइनस बी प्लस सी है फ्रॉम 4a प्लस 2b माइनस 3c। अब फ्रॉम वाली टर्म आपने पहले लिख लेनी है, ठीक है, और नेगेटिव का साइन डालना है, और फ्रॉम से पहले वाली जो टर्म है वो बाद में लिख लेनी है, ठीक है। यानी फ्रॉम वाली टर्म आपने पहले लिखनी है, बस आपने ये याद रखना है। ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के यहाँ पर देखें, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो 3b है प्लस का है, ये नेगेटिव का हो जाएगा, b नेगेटिव का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस c जो सा है ये नेगेटिव c हो जाएगा। अब a वाली टर्म से इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है, b वाली टर्म से इकट्ठी कर लेते हैं, और c वाली टर्म से इकट्ठी कर लेते हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या है, ऑपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास सेम साइन है, 2 और 1 3b आ जाएगा, और ये आपके पास सेम साइन है, ये भी ऐड हो रहे हैं, 3 और 1 4 आता है, 4c, लेकिन साइन आपके पास नेगेटिव का आएगा क्योंकि 3 आपके पास बड़ा है। ये आपने साइन बहुत ही केयरफुली लगानी है। जिसका साइन आपके पास बड़ा वाला होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा वही आपने लगाना है, ठीक है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो अपने फेसबुक पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और काइंडली आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर और इसके अलावा मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, अब इसका लास्ट कर रहे हैं कि x माइनस 2y माइनस 3z फ्रॉम 2x प्लस वाई प्लस 3z। अब आपके पास जो सेकेंड टर्म है वो आपने पहले लिखी, फ्रॉम वाली टर्म, ठीक है। नेगेटिव माइनस डाला और जो दूसरी टर्म है वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3z। x वाली टर्म इकट्ठी हो जाएगी, y वाली इकट्ठी हो जाएगी, और z वाली इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब यहाँ पे देखें क्या आपके पास आता है, ये x रह जाता है, ये आ जाएगा 3y, और ये आ जाएगा 6z, ठीक हो गया। साइन मैंने प्लस के क्यों लगाए हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर आपके पास 3 और 3 था, दोनों प्लस में थे, इस वजह से प्लस का लगा। इसमें देखें 2 बड़ा है, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का लगाया, और इधर भी 2 बड़ा है तो इस वजह से इसके साथ प्लस का साइन लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है अलजबरा की। एक दफ़ा फिर सुन लें कि जब आप लोगों का सब्ट्रैक्ट आएगा तो उसमें आपने जो फ्रॉम वाली टर्म होगी वो पहले लिखनी होगी, और फिर आपने जो सा है किसी भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी कि 2 टर्म्स होंगी, जो फ्रॉम वाली टर्म है जो फ्रॉम के बाद आती है उसको पहले लिखना है, और जो फ्रॉम से पहले आ रही होती है उसको बाद में लिखना है, ठीक है।